श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी के घर में मुख्य द्वार पर शाम का दीपक क्यों जलना चाहिए और जब हम दीपक जलाते हैं तो किस बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, घी या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और जब हम मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो सही नियम क्या होता है, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। हम अपने घर के मुख्य द्वार की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए और सायंकाल में जो शाम का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है और प्रदोष काल का समय भगवान विचरण के लिए निकलते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा मुख्य द्वार होता है, क्योंकि मुख्य द्वार से जैसे हम प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से जैसे हमारे दुख हुए, सुख हुए, भगवान हुए, हम सभी हुए, हमारे मेहमान हुए, सभी लोग हमारे मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ तक कहा जाता है कि मुख्य द्वार की जो डेहरी होती है वहां हमें पैर तक नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डेहरी को लांग सकते हैं, पैर से नहीं रखा जाता है। और दूसरी चीज, जब हम मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। अगर आप सबके घर के बाहर जो है तुलसी का पेड़ है और उसके समक्ष भी आप लगा सकते हैं। और जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमारा जो हाथ होता है, राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ हमें दीपक जलाना चाहिए। आपका मुख्य द्वार का किधर दिशा होता है ये आप जानते हैं, लेकिन यह बात का ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ हमें मुंह करके दीपक को नहीं जलाना चाहिए। पूरब या दक्षिण दिशा का दीपक तभी जलता है जब नरक चतुर्दशी के दिन। इसके अलावा किसी भी दिन ऐसे नहीं होता कि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह जलाएं करके। जैसे कि आपका द्वार किधर भी हो, आप इधर दिशा का ध्यान देखते हुए कि आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। और अपने मुख्य द्वार का, जैसे आप द्वार के बाहर आकर के तब आप दीपक को जलाएं और अपने द्वार की तरफ मुंह करके, तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और भगवान का नाम, अगर आपके इष्ट जो भी है, अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं, आपके कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, तो उनका नाम जरूर लीजिए और प्रार्थना करिए कि हमारे घर में प्रवेश जरूर करिएगा और हम आपका इंतजार करेंगे। हमारे जो घर में परेशानी, कष्ट, दुख चल रहा है उसे समाप्त करेंगे। ये जरूर से जरूर आपको बोलना है जब आप दीपक जलाएंगे। साथ ही हमें दीपक कौन सी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हम अगर मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो हमें लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वंश की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, धन वैभव के लिए हम सभी लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें रुई का लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल या घी होना चाहिए। अगर आप शनिवार और मंगलवार के दिन तेल का दीपक जलाएं और अगर आपके सामर्थ्यवान है तो आप मुख्य द्वार पर गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ है। सिर्फ शनिवार और मंगलवार के दिन आप तेल का दीपक जला सकते हैं, अन्यथा प्रतिदिन आप जो है मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जब आप दीपक गाय के घी का शुद्ध जलाएंगे, जितना भी शुद्धता हम भगवान को देते हैं उतना ही हमारा भाव भगवान तक प्राप्त होता है। और साथ ही हमें अपने मुख्य द्वार की साफ स्वच्छता का ध्यान विशेष रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का चप्पल, जूता, आपके जैसे गेट के अंदर घुसते हैं तो तुरंत आपके गेट के सामने ही जूता चप्पल ना हो, साइड में रखें। एकदम मुख्य द्वार के सामने जूता चप्पल ना उतारें, क्योंकि आपका द्वार जैसे मंदिर का द्वार होता है वैसे आपके घर का भी द्वार होता है और हमारे इस द्वार से ही सुख दुख प्रवेश करता है। तो हमारा द्वार जितना भी साफ, स्वच्छता, पॉजिटिव एनर्जी होगी, उतना ही हमारे घर में जो है भगवान की कृपा होती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा और अपने मुख्य द्वार के सामने ऊपर त्रिशूल या शास्त्री ओम बना हुआ कोई चिन्ह लगा लीजिए, और नहीं तो पंचमुखी हनुमान जी का भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ही अपने घर के मंदिर में आप दीपक को जलाएं। उसके पहले आप मुख्य द्वार की पूजा कर लें, जिससे लक्ष्मी की कृपा भी होती है, साथ ही भगवान शिव की कृपा होती है और सभी देवी देवता की कृपा होती है। क्योंकि हमारे सभी 33 कोटि देवता हो गए, भगवान शिव हो गए, पितृ देवता हो गए, कुल देवी देवता हो गए, सभी को मुख्य द्वार की दीपक जलाने से सभी प्रकार के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि सभी के घर के मुख्य द्वार के बाहर दीपक जरूर से जरूर शाम का समय जो प्रदोष काल का होता है जरूर जलना चाहिए। उसके बाद आपके घर के मंदिर में दीपक जलना चाहिए। प्रतिदिन का नियम और संकल्प बना लीजिए, जिससे आपके घर में धन वृद्धि, संतान सुख, जैसे कि अगर बीमारी बनी बनी पड़ी है या किसी भी प्रकार का रोग है, कष्ट है, किसी भी प्रकार का है, अगर आपने प्रतिदिन मुख्य द्वार पे दीपक जला के भगवान का ध्यान करके और भगवान शिव का नाम लेके जलाते हैं तो एक न एक दिन भगवान शिव की दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर पड़ती जरूर है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। नकारात्मक ऊर्जा
बाहर से ही चली जाती है। देखिए रोशनी पूजा का जो बिना दीपक की सारी पूजा अधूरी होती है और अगर आपका मुख्य द्वार साफ और स्वच्छ शाम के समय दीपक जल रहा है तुलसी माता के बाहर सामने, तो ये जान लीजिए कि भगवान की दृष्टि आपके घर में ज़रूर पड़ती है और धन की कमी कितनी भी चल रही हो, एक न एक दिन सब कुछ ज़रूर सही हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपके लिए लाभदायक बनी होगी और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स तक। लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाया करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारी शेयर करके और आप भी भगवान की भक्ति करके देखिए अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।